मॉनसून सत्र एक तरीके से स्वाहा हो गया। अब कल का दिन है और कुछ विशेष होने की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। तो अगर ऐसा हो गया तो चर्चा से भागा कौन? कौन था जो चर्चा में हिस्सा नहीं लेना चाहता था? क्या सत्तारूढ़ पक्ष जो है वो चर्चा नहीं चाह रहा था महत्वपूर्ण विषयों पर, इसलिए उसकी तरफ से डिले किया गया और वहां पर जाकर चर्चा के लिए हामी भरी गई जो एकदम आखिरी हिस्सा था इस सत्र का? या उनकी नियत पर इसलिए शक नहीं किया जा सकता कि देर आयत लेकिन दुरुस्त आयत। उन्होंने कहा कि जिस मुद्दे पर आप चाहते हैं हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं और अगर आप चाहें तो हम वक्त भी बढ़ाने का सेशन का तैयार हैं, लेकिन आप राजी तो होइए। उधर विपक्ष जो लगातार कहता रहा कि वो चढ़ावा चोरी हो या वो पेपर लीक वाला मुद्दा हो, बल प्रयोग जो छात्रों के ऊपर हुआ पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान, उस पर जवाब दिया जाना चाहिए और बयान आना चाहिए कि क्या गृह मंत्री के आदेश के बाद वो पैलेट गन चलाई गई थी या नहीं। इस पर क्योंकि सीधे सीधे बयान की बात ना करके चर्चा की बात की गई, वो भी आखिर में की गई, इसलिए विपक्ष को ये समझ में नहीं आया और इसीलिए उसे ये आवश्यक लगा कि इस तरीके से अगर सरकार विपक्ष को जिम्मेदार ठहराते हुए और एक बड़ी चर्चा लेकिन उसके मुख्य मुद्दे जिन पर वो जवाब चाह रही है उसको कहीं उस चर्चा में खो देने और गुमा देने की कोशिश कर रही है तो उसमें वो हिस्सा ना ले। क्या ऐसा देखा जाए या ये समझा जाए कि जब चर्चा के लिए राजी हो गई सरकार तो विपक्ष ने अपना गोल पोस्ट शिफ्ट कर लिया? कौन है जिम्मेदार? मॉनसून सत्र अगर स्वाहा हुआ है, 3 लाख रुपए 1 मिनट सदन चलने के लिए चाहिए होते हैं, सैकड़ों करोड़ रुपए चाहिए होते हैं कि एक सत्र बीते और उसमें उत्पादकता अगर केवल 80-84% हो तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? इसी पर आज करेंगे हम चर्चा। अड़ी का आज यही विषय है, लेकिन पहले जरा यह खबर देखिए। मॉनसून सत्र के 18वें दिन भी संसद में बवाल जारी रहा। विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह के जवाब पर अड़ा रहा। पैलेट गन चढ़ावा चोरी पर जवाब की मांग की गई। सरकार ने कहा हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गृह मंत्री ने स्पीकर को चिट्ठी लिखकर नीट और छात्र आंदोलन पर चर्चा के लिए सहमति जताई। ये जो गृह मंत्री की तरफ से चिट्ठी लिखी गई स्पीकर को, उसके ये हाइलाइटेड हिस्से हम आपको दिखा रहे हैं और इसमें उन्होंने ये लिखा है कि आपको विदित है कि भारतीय संसदीय कार्य मंत्री श्री किरण रिजिजू ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सरकार की तरफ से संसद में नीट परीक्षा छात्र आंदोलन पर चर्चा हेतु सहमति दी और फिर उसके बाद उन्होंने ये लिखा है कि कैसे इसमें आपसे आग्रह है कि विपक्ष के नेताओं से चर्चा करके इस महत्वपूर्ण विषय पर अच्छे वातावरण में चर्चा कराने की कृपा करें, मतलब हाउस ऑर्डर में हो और फिर चर्चा हो ताकि इस विषय पर पक्ष विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अपने बहुमूल्य मत एवं विचार प्रस्तुत कर सकें। लेकिन फिर यह खबर भी देखिए, गृह मंत्री अमित शाह का विपक्ष पर हमला भी देखने को मिला। उन्होंने कहा विपक्ष चर्चा चाहता ही नहीं, सरकार हर सवाल के जवाब के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष तो चर्चा चाहता ही नहीं है। वो चर्चा के लिए मांग करता दिखाई जरूर देना चाहता है, लेकिन जब चर्चा की नौबत आती है तो वो चर्चा के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि उसका इरादा ही चर्चा कराने का नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो लापता, भाग गए, भगोड़े, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा? जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अमित शाह का बयान आपने सुना और अमित शाह के बयान पर राहुल गांधी ने क्या कहा? हमें अमित शाह के लेक्चर में दिलचस्पी नहीं है, कहा राहुल गांधी ने। पहले वो बताएं कि छात्रों पर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया था?
मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बाकी ऑपोजिशन ने क्लियरली बोला है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मिस्टर अमित शाह's imagination. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. We are interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का बयान भी सामने आया। हम अब भी चर्चा के लिए तैयार हैं। कांग्रेस अगर तैयार हो जाए तो हम समय भी बढ़ा देने के लिए तैयार हैं। सेशन कल समाप्त हो रहा है, लेकिन अगर इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा आवश्यक है तो हम इसको एक्सटेंड करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस हामी तो भरे, कहा किरण रिजिजू ने। नहीं तो अभी भी मैं कह रहा हूं, अभी भी मान जाओ, बढ़ाने का बात तो बहुत छोटी सी बात है। हम तो कह रहे हैं कि कल सुबह भी 11 बजे कांग्रेस बोल दे कि हम तैयार है चर्चा के लिए, हम समय बढ़ा देंगे, चर्चा के लिए हम तैयार हैं। तो मेरे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, जिनके नजरिए, जिनके विचार आपको ये समझने में मदद करेंगे कि अगर कोई कल्प्रिट है सदन के नहीं चलने देने के लिए तो वो कौन है। कोई एक है या दोनों को माना जाना चाहिए।